गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आए हुए हैं जो कि रेशनल नंबर से है। आप सबों को पता होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होता है। मान लिया जाए कोई संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है और ए और बी के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर परिमेय संख्या होते हैं। तो खास करके कक्षा 8 और कक्षा 9 में यह सवाल अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को अच्छे से समझिएगा और एग्ज़ाम में बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इस सवाल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इस सवाल के से यहाँ पे लिखा हुआ है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हो सकता है कि अलग अलग छात्रों का अलग अलग इसका उत्तर आए, आंसर आए। तो इससे विद्यार्थी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। अभी हम लोग देखते हैं पहला तरीका, इसको हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया हुआ 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो कक्षा 8 के जो छात्र होगा वह इस सवाल को जो उनके बुक में बनाने का जो तरीका सिखाया गया है वो तरीका है कि किसी दो संख्याओं के बीच में, और ये संख्या रेखा आप लोग पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को सहायता मिलेगा और आसानी भी होगा। यहाँ दो संख्याएं दिया, मान लेते हैं यहाँ पे पहला संख्या 1/2 है और दूसरा संख्या एक 1/3 है। तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, मान लीजिए संख्या ए है और बी है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उनमें 2 से भाग देते हैं। वह संख्या जो इनको सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा इन दोनों संख्याओं के बीच में हो। मान लेते हैं कि यह संख्याएं सी है। तो अब दूसरा परिमेय संख्या जो हमको ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो ए और सी को जोड़ देना है, उसमें 2 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद मान लिया जाए डी आ जाता है, सपोज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। उसी प्रकार से फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको तीसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इसी तरीके से कक्षा 8 के जो छात्र होंगे एग्ज़ाम में यदि आपको सवाल आता है 3 नंबर या 5 नंबर में, तो इस प्रकार से ही बनाने पर आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है और 1/3 है। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अभी आपको हम बता ही दिए हैं कि किस तरह से ज्ञात करना है। पहला परिमेय संख्या, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 1/2 + 1/3/2, 2 से डिवाइड करना है। तो इनको हमको हल करना है। तो यहाँ पे भिन्न का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, तो दोनों के हर का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 2 से ये 6 3 बार में भाग लगता है। 3 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2। इनको फिर से हल करना है। तो हो गया आपका 5/6 2। नीचे कुछ नहीं तो समझते हैं 1 छिपा हुआ है,
और आप सबों को पता होगा भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। और गुना करने के बाद जो उसको तो 5/12 हो जाएगा। तो पहला परिमेय संख्या हम लोगों का निकल गया 5/12। दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दूसरा तो इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देना है। 2 और 12 का लौसा ज्ञात करना है। 2 और 12 का लौसा 12 ही होता है। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी को लौसा एलसीएम निकालने के लिए आता है होगा। तो इस 2 से इस 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगेगा। और 6 से इसमें 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 12 से जब उसको भाग दिया जाएगा तो एक बार में लगेगा। तो एक बार में लगेगा तो 1 से इस 5 में क्या करना है, गुना कर देना है बटे 2। इसको भी हल करना है। 6 5 11/12/2। नीचे कुछ नहीं तो समझते हैं कितना छिपा हुआ है, 1। भाग का उल्टा कितना हो गया, भाग का उल्टा गुना 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो गुना 11/24। दूसरा परिमेय संख्या भी पहला परिमेय संख्या यहाँ पे निकला था और दूसरा जो निकला हम किसके बीच में निकाले थे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे। ठीक है, 2 निकल गया है, तीसरा निकालना है। तीसरा परिमेय संख्या 5/12 जोड़ 1/3 डिवाइड 2। इसको भी क्या करना है, हल करना है। 12 और 3 का लौसा कितना होता है, 12 होता है। और 12 से इस 12 को भाग देने पे कितने बार में खाएगा, एक बार में। 1 से इस पे 5 में क्या करना, मल्टीप्लाई करना 5। 3 को 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। 4 गुना 1 4 2। अब क्या करना है, 5 4 9/12/2। भाग का उल्टा गुना। यदि कटने वाला है तो आप कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कटेगा, 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से, और 3 से 12 भी कट रहा है 3 बार में, और ये 4 बार में। तो 3/8 हो जाएगा। 4 दूनी 8। तो यहाँ हो गया 3/8। तो सवाल क्या था, 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 3 परिमेय संख्या यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं। पहला परिमेय संख्या, दूसरा और तीसरा। कैसे ज्ञात किए, हम क्या बोले कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं और उसको निकालने का तरीका है, दोनों संख्याओं को जिस 2 संख्याओं के बीच में निकालना होता है, पहले उस दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और उसको जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग किए। करने के बाद उसको हल किए। हल करने के बाद प्राप्त हुआ। फिर उन 2 संख्याओं के बीच में जाके इन दोनों संख्याओं को जोड़े, फिर 2 से भाग दिए, ये आ गया दूसरा। और इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो ये आ गया तीसरा। तो ये हो गया। आपको इस तरह से यदि आप एग्जाम में सवाल को बनाते हैं, लास्ट में अंत में एक बार इसे इस प्रकार से जरूर लिखें। अतः 1/2 और 1/3 के बीच जो परिमेय संख्या ज्ञात किए हैं उसको यहाँ पे लिखिए 5/12। यहाँ पे
11/24 होगा। 11/24, 3/8 और 1/3। ये हो गया आपका आंसर। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है, उस तरीके को भी हम बगल में बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे बोला गया था 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। पहला संख्या ये लिखा हुआ 1/2, इस प्रकार लिख लेना है। दूसरा संख्या लिखा हुआ है 1/3। यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों का हर बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तब तो फिर हम आगे बताते हैं क्या करना है। यदि बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम हम दोनों के हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दोनों के हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनका 2 है, इनका 3 है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो 6 हुआ तो दोनों के हर को क्या करना है, 6 पुराने के लिए पुराना है। क्या करना है, दोनों के हर को 6 पुराना है। तो 6 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर में। हर में यदि किए हैं तो हमको अंश में भी 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 3/6। यहाँ भी सेम, कितना एलसीएम आया था 6 पुराने के कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किए तो हर में किया तो अंश में भी करना है। तो कितना हो गया, 2/6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोग कि दोनों का हर क्या है, समान है। अब आते हैं सवाल क्या है। तो हमको इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। जितना बोले उससे एक बढ़ा करके, तो 3 बोल रहा है तो 4 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश और हर में। तो कितना आ गया, और सेम काम यहाँ भी करना है। अब यहाँ पे देखिए 12/24 और 8/24, इसको हम लोग क्रम में सजा लेते हैं। 8/24, इस पे हम संख्या रेखा आप लोगों को दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। 8/24 और 12/24 के बीच में क्या सब होगा, 9/24 भी होगा, 10/24 होगा और 11/24 होगा। ये सबसे आसान है। तो लास्ट में यहाँ पे लिख देना है 12/24, 11/24, 10/24।